सुंदरपुर जंगल में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश में दूसरे जंगल से एक कपटी कौवा घूमते घूमते आ जाता है और जंगल को देखकर सोचने लगता है, ये जंगल तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण मुझे तो इतनी तेज ठंड लग रही है। मुझे घर का इंतजाम तो करना पड़ेगा। घर ढूंढने के लिए कौवा निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर कौवे को एक घर दिखाई पड़ता है। ये घर तो बहुत अच्छा है। इसी घर पर कब्जा कर लेता हूँ। अब कौवा घर के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। घर के अंदर रानी मौसी सो रही होती हैं। आवाज़ सुन के वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि इतनी तेज़ बारिश में भला कौन आया होगा। ऐसा सोचकर वो दरवाजे के पास आकर बोलती हैं, अरे कौन है दरवाजे पर और क्या काम है? मैं हूँ कालू कौवा। बहुत दूर से आया हूँ और बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए? रानी मौसी को दया आ जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही कपटी कौवा जबरन घर में घुस जाता है और बोलता है, हे मूर्ख चिड़िया, यहाँ से बाहर निकल। अब से ये घर मेरा है और मैं ही यहाँ पर रहूँगा। चल बाहर निकल। ऐसा सुनकर रानी मौसी डर जाती है। अरे ऐसे कैसे तुम मेरे घर पर कब्जा कर लोगे? मेरे घर में तुम नहीं रह सकते। मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जाना पड़ेगा। रुको, ऐसा बोलकर कपटी कौवा रानी मौसी पर हमला कर देता है। कौवा वाकई बड़ा ताकतवर था। वो रानी मौसी को घायल कर देता है। बेचारी रानी मौसी बहुत डर जाती है और घर छोड़कर जंगल में चली जाती है। वही कालू कौवा सारे अंडे खा जाता है और वहीं ज़बरदस्ती रहने लगता है। वहीं अब सुबह हो जाते हैं और बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। कालू कौवा जब घर से बाहर आता है तो मौसम देखकर कहता है, वाह कितना अच्छा मौसम है। कुछ आगे जाकर देखता है तो एक चिड़िया अपने घर में थी और दूर से कालू कौवा उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि यह घर उस चिड़िया का है। जरूर इसके घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए तो जरूर होगा। फिर कौवा चिड़िया के घर में जाता है। चिड़िया कहती है, कौन हो और मेरी घर पर क्यों आए हो? अरे चिड़िया, जरा मुझे अपना घर तो दिखाना। वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। मैं तुम्हें अपना घर नहीं दिखाऊंगी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। चलो अब निकलो। यहाँ से कौवा हंसने लगता है। नन्ही सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। रुको, मैं ही तुम्हें मजा छकाता हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया पर हमला कर देता है और चिड़िया को चोंच मारकर घायल कर देता है। चिड़िया बेचारी अपनी जान बचाकर वहां से चली जाती है। कौवा घर में घुस जाता है और सारे अंडे खाकर वहां से चला जाता है। चिड़िया बेचारी दूर एक पेड़ पर बैठकर रो रही होती है कि इतने में वहां पर रानी मौसी आ जाती है। अरे दीपा, तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम रो क्यों रही हो? दीपा चिड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ बताने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। और मेरे घर पर कब्जा करके बैठा है। इसी तरह चलता रहा तो वह सारे पक्षियों के अंडे खा जाएगा। लेकिन इस मुसीबत का सामना करने के लिए हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। एकता में बहुत बाल होता है। यकीन करो, हम सब मिलकर उसे जरूर सबक सिखाएंगे। अब उस कपटी कौवे को सबक सीखने के लिए दोनों मित्र अपने सभी पक्षियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। अरे दोस्तों, सुनो दोस्तों, वह कपटी कौवा मेरे सारे अंडे खा गया और तो और मेरे घर पर कब्ज करके भी बैठा है। हमने सभी को उस कौवे को सबक सीखने के लिए ही मीटिंग बुलाई है। हमें कोई योजना बनानी होगी है। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि इस उपाय को करके दिखाऊंगी। मेरी युक्ति से वो कपटी कौवा वहां से भाग जाएगा और इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा और वापस आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। इसके बाद सभी पक्षियों की मीटिंग समाप्त होती है। दूसरे दिन सुबह दीपा युक्ति अनुसार कौवे के पास आ जाती है। वहीं कपटी कौवा घर के बाहर बड़े आराम से बैठा होता है। कालू भैया, आप क्या कर रही हैं? तुम मेरे पास क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या तुमसे और दोस्ती भला?
तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या हासिल होगा? मैं आपको दूसरी पक्षियों के अंडे ला कर के दूंगी या फिर ये बता दूंगी कि उनके अंडे कहाँ पर हैं। अब दीपा चिड़िया की बात सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। फिर कौवा कहता है, ज़रूर मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया कौवे को बड़े से घोंसले के पास ले जाती है। उस घोंसला में बहुत ही बड़ा अंडा रखा था। वह अंडा चील का था। चील कौवे को अंडा चुराते देख लेटी है और वह उस कपटी कौवे को मारकर उस जंगल से बाहर भगा देती है। अब सभी चिड़ियों को कौवे से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और सभी दीपा चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। जंगल में वापस से खुशी आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।